दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जारी लोकतंत्र का महापर्व अब खत्म हो चुका है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। इस बार का जनादेश जहां विपक्ष को उत्साहित कर रहा है, तो पिछली एक दशक से सत्ता पर बैठी भाजपा के लिए जनादेश बहुत बड़ा झटका है। एक सीख है और कहीं ना कहीं उसके अहंकार और घमंड का एक परिणाम भी है। इस जनादेश से बेशक विपक्षी गठबंधन इंडिया को पूर्ण बहुमत हासिल ना हो सका, लेकिन 400 पार की उम्मीदें पल भर में टूट गई, चकनाचूर हो गई। यानी कि भाजपा भी पूर्ण बहुमत तो दूर 250 सीटों तक के आंकड़ों को तरस गई। ऐसे में एक अकेला सब पर भारी का दंभ भरने वाली पीएम मोदी के लिए अब इस बार एनडीए के पूर्ण बहुमत में आने के बावजूद सरकार बनाना और उसे चलाना मुश्किल हो गया है, या यूं कहें कि एक टेढ़ी खीर बन गई है। 2014-19 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत पाने वाली भाजपा इस बार 240 सीटों पर ही लटक कर गई। ऐसे में अब उसे सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ की जरूरत है, जिनकी बैसाखी के सहारे ही भाजपा सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकेगी। हालांकि इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी या फिर 5 साल बने रह पाएंगे या नहीं, ये कह पाना काफी मुश्किल लगता है। क्योंकि पैच क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई, इसलिए लोगों को कैसे साथ में लेकर चलना है ये मोदी साहब को आता ही नहीं है। क्योंकि गठबंधन की सरकार में मोदी अपनी तानाशाही नहीं चला पाएंगे और ना ही कोई उसकी तानाशाही बर्दाश्त भी कर पाएगा। गठबंधन में सभी की सुननी पड़ती है और सभी को साथ लेकर भी चलना पड़ता है। यही वजह है कि एनडीए के बहुमत में आने के बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर पिछले 5 साल से हाशिए पर चल रहा संघ किसी नए चेहरे पर दांव लगाता है। लेकिन इस सबसे पहले एक बात यह भी देखने वाली है कि अपने चिकने घड़े जैसे व्यक्तित्व के लिए मशहूर जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के होने वाले नए नवेले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भूमिका क्या होती है। क्योंकि भले ही बीजेपी के पास 240 सीटें हो, लेकिन इस बार किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही है। ऐसे में अब उनसे संतुष्ट कर पाना भाजपा और मोदी के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। नीतीश कुमार इस बार सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में, इसलिए एनडीए और इंडिया दोनों ही नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहे हैं। बेशक अभी नीतीश एनडीए में है, लेकिन नीतीश की फितरत से हर कोई वाकिफ है भली भांति कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के इंसान हैं। इस बीच आज दिल्ली में होने वाली एनडीए और इंडिया की बैठक के लिए दोनों गठबंधन के नेता दिल्ली पहुंच गए। इस बीच बिहार से हवाई जहाज के अंदर की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिन्होंने दिल्ली तक में हलचल मचा दी और मोदी की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। दरअसल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश पटना से दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वो जिस विमान से दिल्ली पहुंचे उसी में राजद नेता तेजस्वी यादव भी सवार थे। इस दौरान विमान से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें तेजस्वी पहले नीतीश के पीछे सीट पर बैठे हुए नजर आए। इसके थोड़ी देर बाद दोनों आसपास बैठे हुए नजर आए। दोनों के चेहरों पर मुस्कान दिखी। तेजस्वी पीछे से उठकर नीतीश की बगल में आकर बैठ गए उनकी सीट पर। उन्होंने मुख्यमंत्री की तबीयत के बारे में पूछा, उनका हालचाल जाना। नीतीश ने भी तेजस्वी की कुशलता जानी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक जो है वो हो रही है, लेकिन इससे पहले अभी से ही ये खबरें आने लगी कि सहयोगी दलों द्वारा भाजपा पर दबाव बनाना शुरू हो गया है। इस सबके बीच नजरें टिकी है नीतीश कुमार पर, क्योंकि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू ने 12 सीटें हासिल की। ऐसे में जाहिर है कि नीतीश कुमार भाजपा से सरकार में बड़ी हिस्सेदारी की मांग करेंगे और अहम मंत्री पद भी चाहेंगे। तो इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू ने 3 या उससे ज्यादा जो कैबिनेट मंत्रियों की मांग जो है कर डाली। इसी के साथ में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नीतीश की शर्तों में शामिल है। सिर्फ नीतीश ही नहीं, बल्कि इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने भी एक कैबिनेट और 2 एमओएस चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं। इसी के साथ जीतन राज मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। एनडीए की सरकार और मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की चाबी इस समय अगर किसी के हाथ में है तो वो है नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में जाहिर है कि ये दोनों ही भाजपा पर जमकर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि बनाने लगे हैं। मोदी और नायडू का रिश्ता कैसा है ये किसी से छिपा नहीं है। ये जग जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि अभी से ही ये खबरें आने लगी हैं कि टीडीपी कई बड़ी बड़ी डिमांड कर सकती है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली, जिस पर टीडीपी दावा ठोकने लगी है। कहा जा रहा है कि नायडू 5 से लेकर 6 या फिर इससे ज्यादा भी मंत्रालय मांग सकते हैं। इसके अलावा नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस भी मांग सकते हैं। ये उनकी काफी पुरानी मांग रही है। इस सबके बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी सबकी निगाहें जो है टिकी हुई हैं।
जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ा है वैसे वैसे आरएसएस को किनारे किया जाने लगा। इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां तक कह दिया था कि उनको अब आरएसएस की जरूरत है ही नहीं। नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आरएसएस की नाराजगी का यही नतीजा रहा कि इस बार पूरे चुनाव के दौरान आरएसएस उतनी सक्रियता से नहीं दिखाई दी जितने की होनी चाहिए थी। इसी का खामियाजा रहा कि भाजपा को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में मोदी के तानाशाही रवैये से नाराज चल रहे संघ का इस फैसले से काफी संतुष्ट नजर आता है। अब देखना यह भी होगा कि संघ प्रधानमंत्री पद के लिए किसका नाम आगे करता है। पीएम मोदी अब संघ से अलग होकर कैसे चल पाते हैं, क्योंकि इन नतीजों के बाद संघ की अहमियत और फिर से बढ़ने की उम्मीद जो है बाकी क्या होगा, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएगी, उस पर नजर बनाए हुए हैं।